दिल्ली में दिख रहा है ठंड का कहर। राष्ट्रीय राजधानी में छाया घना कोहरा। दिल्ली के हवाई अड्डे की तस्वीर सामने आई। दिल्ली में नए साल के जश्न के पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। निर्माण विहार स्थित बीएस मॉल के पास पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। गुजरात की सूरत में ई प्रिजन पोर्टल का दिख रहा है बड़ा असर। जेल सहायक ने अपने भाई को खोजा। 17 साल से था लापता। बढ़ती ठंड के कारण नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों के लिए आदेश। शुक्रवार और शनिवार को सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी। देश भर में जारी है विकसित भारत संकल्प यात्रा। कोसली विधानसभा के खेड़ा आलमपुर पहुंची यात्रा। इसके माध्यम से गांव-गांव में जाकर सरकार के कार्य को बताया जा रहा है। हरियाणा के पलवल में निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भारी संख्या में जुटे लाभार्थी। जंग के बीच हिजबुल्लाह के नेता शेख नईम कासिम की इजराइल को चेतावनी। कहा जब भी आवश्यक हो हम और बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हैं। युद्ध के बीच इजरायली सैन्य प्रवक्ता पीटर लर्नर का बयान। कहा गाजा में बढ़ सकता है संघर्ष। हमारी सेना इसके लिए तैयारी में जुटी है। और इधर आगे बढ़ते हैं खबरों में। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का हमला। इजरायली सेना ने हमले का फुटेज जारी किया। विमान, टैंक और तोप से बरसाए गोले। इजरायली बंधुकों की मौत पर बोले इजरायली सैन्य प्रवक्ता। कहा जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार। इजरायली सैन्य कार्रवाई में हुई थी 3 बंधुकों की मौत। दक्षिणी गाजा में रफा के एक आवासीय इमारत पर मिसाइल हमले में कम से कम 23 लोगों के मारे जाने की खबर। वेस्ट बैंक क्रॉसिंग के पास फिलिस्तीनी हमलावर ने 2 लोगों पर किया हमला। इजरायली पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। गाजा में संघर्ष विराम की मांग को लेकर न्यूयॉर्क में निकाला गया मार्च। गाजा में हो रही है महिलाओं और बच्चों की मौत पर कड़ा ऐतराज जताया। और इधर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने हमास ठिकानों पर की बड़ी कार्रवाई। 21 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। इजरायली वीडियो जारी कर दावा किया। भारी बारिश के बाद नीदरलैंड के निचले इलाकों में नदियों पर उफान देखा जा रहा है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तेज की तैयारी। रूस के विदेश मंत्री लावरोव का बयान। कहा ज़ेलेंस्की की शांति योजना एक बीमार कल्पना की उपज। यूक्रेन के अधिकारियों को दावा काला सागर में यूक्रेनी मालवाहक जहाज रूसी माइंस की चपेट में आया। इस घटना में 2 नाविक हुए घायल। ब्रिटेन में तूफान गैरिट ने घरों को पहुंचाया नुकसान। कई घरों की बिजली हुई ठप। और इधर हंगरी की डेन्यूब नदी में आई बाढ़। साल 2013 के बाद से सबसे ज्यादा बाढ़ का जलस्तर बढ़ा है। मौसम वैज्ञानिकों ने और खतरे की चेतावनी दी। पाकिस्तान में आम चुनाव को लेकर बढ़ती नजर आई हलचल। पाकिस्तानी आर्मी चुनावों को देखते हुए निकालती नजर आई मार्च।